नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। अभिषेक क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों देखिए, अभिषेक क्लासेस जो बनाने का मकसद है वो बस यही है कि एक गरीब, ईमानदार और एक किसान के लिए हित के लिए बात की जाए। अभ्यर्थियों से बार बार कहता हूँ मैं कि जो सच्चे मन से, सच्चे लगन से पढ़ाई कर रहा है, ईमानदार है, सही लाइन पर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अभिषेक क्लासेस उनका पूरी तरीके से साथ देगा। अभिषेक क्लासेस जो बनाया है इसी मकसद से बनाया है कि जो झूठी अफवाहें फैलाई जाती है उनका पर्दाफाश कैसे किया जाए। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की पल पल अपडेट दी जाती है, उनके भविष्य के लिए अच्छी जानकारी दी जाती है, कहीं ना कहीं उनके माता पिता का सपना पूरा हो जाए, यही लक्ष्य के साथ उनको गाइड किया जाता है। बिना समय गवाए महत्वपूर्ण पॉइंट पर चलते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही है कि एक किसान के लिए मैं जानकारी दे सकूं। प्रिय किसान भाइयों, प्रिय अन्नदाताओं, आप इस सृष्टि के भगवान हो, आप इस विश्व के भगवान हो, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। तो आपके लिए ही मैंने यहाँ पर अच्छा सोचा है, कहीं ना कहीं आपके लिए इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। समझिए अच्छी तरीके से, बिना समय गवाए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, किसान भाइयों के लिए जरूरी बातें कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। आप एक पशुओं को किसान है, आप पशु रखते हैं घर पर, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जो भी आपके पशु है घर में, तो आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो रहा है। एंड जिस भैया के जो है घर में पशु नहीं है, प्लीज आप भी इस वीडियो को देखिएगा और कहीं ना कहीं पुण्य का काम अवश्य करिएगा। देखिए, एक रोग चल रहा है बहुत तीव्र गति से। दोस्तों, उस रोग का नाम है लंपी स्किन डिसीज रोग। ये काफी घातक रोग है, इसका शॉर्ट रूप है LSD। ठीक है, ये रोग दोस्तों नया नहीं है। पहला जो केस आया था इस रोग का, सबसे पहले की बात कर रहा हूं, सन 1929 को, यानी कि 1929 को जाम्बिया देश के अंदर यह रोग आया था पशुओं में। उसके बाद धीरे धीरे इसने जो है एशिया में प्रवेश किया और ये बांग्लादेश में, रूस से होते हुए बांग्लादेश के अंदर आ गया था सन 2019 में, और बांग्लादेश से ये भारत देश के अंदर प्रवेश कर गया था जुलाई 2019 में। और किस राज्य के अंदर? उड़ीसा के अंदर एक गांव में ये प्रवेश कर चुका था। कब की बात हो रही है? 2019 की। अब 2022 चल रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं इस रोग ने दोबारा से दस्तक दी है। आप देख सकते हैं, पिछले 15 महीनों का डाटा बताऊं तो पिछले 15 महीने में तीव्र गति से 15 राज्यों में यह रोग फैल चुका है पशुओं में। ठीक है, जल्दी से ध्यान दीजिए, कभी भी आपके गांव पड़ोस में दस्तक दे सकता है यह रोग पशुओं में। तो आप अब लापरवाही बिल्कुल भी मत बरतिए। इस रोग के लक्षण क्या है, लक्षण के बाद उपाय कौन से करने हैं, वो आपको ध्यानपूर्वक सुनते चलना है। देखिए, यह रोग ज्यादातर गायों में और भैंस में होता है। ठीक है, गाय और भैंस में सबसे ज्यादा जो है यह रोग पाया जाता है। बात करें दोस्तों इसकी पहचान क्या है इस रोग की, तो लक्षण ही इसकी पहचान है। अब लक्षण कौन कौन से हैं वो आप एक बार ध्यान से सुनिए। देखिए, लक्षणों की बात करूं तो पशुओं की बात चल रही है। पशु एक दूसरों के संपर्क में आने पर यह रोग फैलता है, यानी कि वायरस जनित रोग है ये। आपस में पशु जो है, आप जानते हो, एक दूसरे से अटैच बैठते हैं, अटैच ही जो है बांधे जाते हैं, तो एक दूसरे से संपर्क में आने से यह रोग फैलता है। ठीक है, दूसरा जो लक्षण निकल कर आ रहा है, अब बरसात का मौसम चल रहा है
और बरसात के जो मौसम में क्या होता है, पानी भर जाता है इधर उधर, ठीक है, मच्छर हो जाते हैं, मक्खियां भिनभिनाती है और कीटाणु पनप जाते हैं इस बरसात के मौसम में। तो ये भी जो है काफी घातक है, मच्छर मक्खी और कीटाणु इनके काट लेने से भी यह रोग कहीं ना कहीं फैलता है। दोस्तों देखिए, पहचान कैसे करोगे? पशुओं के शरीर में गांठ हो गई है, गांठें हो गई है शरीर में सभी जगह पर, ठीक है, पशुओं के थनों में गांठ हो गई है, जननांगों में गांठ हो गई है, पेट में गांठ हो गई है, बाकी कान में, आंख में, शरीर में किसी भी बॉडी पार्ट्स में उसके में गांठ हो गई है और गांठ फूटकर जो है उसमें से ब्लड निकल रहा है या फिर जो है सफेद पानी टाइप निकल रहा है, समझ लेना यह रोग आपके गांव में आ चुका है, आपके पड़ोस में आ चुका है, आपके घर में आ चुका है, ठीक है। यही लक्षण महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ पैरों से चला नहीं जाता है पशुओं को, बिल्कुल जो है बंधे बंधे से चलते हैं, ठीक है, चलने में परेशानी आती है पशुओं को, पैरों से चला ही नहीं जाता है और चलते भी है, कोशिश भी अगर करते हैं तो वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। उनके खुरों में जो है कीटाणु हो जाते हैं, उनके जो खुर है, उनके जो पैर है वो कट जाते हैं, इस वजह से वो चलने में असमर्थ होता है। शरीर के बाहर तो रोग आपको दिख जाएंगे, लेकिन पशुओं के शरीर के अंदर भी यह रोग होता है, बाकी कहीं पर भी यह रोग हो जाता है, गले में भी हो सकता है, ठीक है, तो अंदर भी यह रोग होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, पशुओं के मुंह से लार निकलना, पशुओं को बुखार आना, दूध की मात्रा में कमी होना और जो है पशु धीरे धीरे सूख जाना, यह महत्वपूर्ण लक्षण मैं बता रहा हूं। लेकिन किसान भाइयों, आपसे मैं विनती कर रहा हूं कि घबराए नहीं, यह रोग जो है पशुओं से इंसानों में नहीं लगता है। काफी क्या है, किसान भाई डर जाते हैं, बेचारे जो पशु है परेशान है अपने बीमारी से, तो किसान उसका क्या है इलाज नहीं करता है, क्योंकि कोरोना ने कहीं ना कहीं जो है दिमाग में फिट बैठा दी है कि कोरोना तो क्या है लगता था एक दूसरे से, तो डर भय बैठ गया है किसान भाइयों के मन में। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बिल्कुल भी घबराइए नहीं, यह रोग ओनली पशुओं के आपस में चपेट आने पर ही होता है, इंसानों को बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे आप उनको खूब टच करिए, चाहे आप जो है उनका खूब इलाज करिए। और मैं तो यही कहता हूं कि पुण्य का काम है, बेचारे पशुओं का इलाज जरूर करें। इलाज अगर नहीं कर सको तो कम से कम जिस किसान भाई के पास पशु है उनको कम से कम गाइड करिए, उनको कम से कम आपकी जो है राय शेयर कीजिए, ठीक है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता है कि रोग क्या है, तो वे बेचारे घबरा जाते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, पशु ही किसान का जो है नौकरी है, पशु ही किसान की गवर्नमेंट नौकरी है, एक पशु लाखों में आता है, यह आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। पशु पर ही निर्भर है एक किसान। जिस दिन पशु को चराना छोड़ दिया, जिस दिन पालतू पशुओं को घर में रखना छोड़ दिया, कहीं ना कहीं उनकी जो है दिनचर्या में जो है गिरावट आ जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। तो किसान भाइयों घबराइएगा नहीं, इंसानों में नहीं फैलेगा, आप में नहीं फैलेगा, आप बेझिझक इलाज करिए बेचारों उन बेजुबान पशुओं का, ठीक है। ये तो हो चुकी है लक्षण की बात। अब हम कर रहे हैं उपायों की बात। ये वायरस जनित रोग है, आपको ध्यान रखने वाली बात है। देखिए, डॉक्टर से इलाज करने से बचे। काफी क्या है ऐसे करते हैं, थोड़ा बहुत हो जाता है पशुओं को तो डॉक्टर बुला लेते हैं। अब डॉक्टर कहीं तो जो है ईमानदार होते हैं और कहीं बेईमान होते हैं। जब पशु मरता रहता है तब भी जो है इंजेक्शन ठोक देते हैं पैसे बनाने के लिए। इसलिए पहले आप खुद का इलाज करिए, देसी इलाज। देसी इलाज कौन कौन से करने हैं ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आपको कार्य करना है, पशु को दूर कर दो। जिस पशु में ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं उस पशु को जो है बाकी पशुओं से दूर कर दीजिए।
सभी को मालूम है कि किसी किसी घर में 10 पशु है, किसी में 20 है, किसी में और भी ज्यादा है, तो आपस में वो अटैच में बंधे हुए होते हैं। तो उस पशुओं को बिल्कुल दूर कर दीजिए आप। जैसे कोरोना में होम क्वारंटाइन किया था ना इंसानों को, उसी प्रकार पशु को भी आप अलग से रखिए जिसमें ये रोग हो चुका है, पहला काम। और दूसरा काम, जो पशुओं के आसपास गंदगी फैल रही है ना, सबसे पहले उस गंदगी को बिल्कुल साफ कीजिए। एंड पशु जब गोबर करते हैं, उस गोबर को जो है काटने मत दीजिए, गोबर को जो है पैरों से मसलने मत दीजिए। जैसे ही पशु गोबर करते हैं वहां से उसको उठा लेवे, ये महत्वपूर्ण बात है। आप सोच रहे होंगे आपने तो बिल्कुल मेडिकल की लाइन ले ली है, क्या कर रहे हो? देखिए, यह मैंने किताबों से पढ़ा है। आज जो है मैं 2-3 दिन से इस चीज को रिसर्च कर रहा था, 2-3 दिन से पढ़ रहा था, तो मैं जो भी बता रहा हूं बुक से बता रहा हूं। एंड मैं एक किसान परिवार से हूं, मेरे घर में भी पशु है, तो मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि पशु में किस प्रकार के रोग होते हैं और कौन कौन से जो है सिस्टम रहते हैं। देखिए, दूसरा उपाय करना है, जो मक्खी और मच्छर रहते हैं ना, उनको भगाइए आप। अब कैसे भगाना है आप अच्छी तरीके से जानते हो, धुआं कर दीजिए। धुआं जो है रामबाण इलाज है दोस्तों। अब धुआं कैसे करना है, नीम की पत्ती ले लीजिए, चाहे आप नीम की पत्ती सूखी लीजिए चाहे फिर हरी ले लीजिए, दोनों में से कैसी भी ले लेना। और नीम की पत्ती को पशुओं के आसपास जो है जला दीजिए। उससे क्या है, सारा वायरस गायब हो जाएगा और जो मच्छर मक्खियां हैं ये भी कहीं ना कहीं दूर भाग जाएंगी। नेक्स्ट जो करना है, पैरों में क्या है, पैर कट जाते हैं, खुर कट जाते हैं पशुओं के, तो आपको एक काम करना है, रामबाण औषधि बता रहा हूं। तेल ले लीजिए सरसों का, ठीक है, मीठा तेल, और सरसों के तेल को गर्म कीजिए और उस सरसों के तेल में हल्दी डाल लीजिए और थोड़ा गर्म करके और उन पशुओं के पैरों की सिकाई कीजिए, पशुओं के खुरों की सिकाई कीजिए। आपके लिए ये बेस्ट दवाई है, इससे बढ़िया कोई दवाई नहीं है। एंड आप और भी उपाय कर सकते हैं, कपूर जला देते हैं काफी लोग, कपूर से भी जो है कीटाणु इधर उधर भाग जाते हैं। दूसरा उपाय ये भी है कि फिटकरी के पानी का छिड़काव, ये चीज तो आपको तब करनी है जब ये रोग फैल जाए पशु में, ठीक है। बाकी आप ये काम कर लीजिए, ये सिस्टम है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है समझाने की, फिर भी कुछ रह गई है तो उसके लिए आपसे माफी चाहता हूं। आप मेरे से अलग से कांटेक्ट करके पूछ लेना। इंस्टाग्राम आईडी ले लीजिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो इंस्टाग्राम पर आप मेरे से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जो भी आपके मन में डाउट रह गया है, जो भी आपके मन में सवाल रह गया है। यह थी दोस्तों अभिषेक क्लासेस की बेहतरीन प्रस्तुति एक अन्नदाता और एक किसान के लिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। यहां पर सच्चाई के साथ रूबरू कराया जाता है और इस झूठी दुनिया का पर्दाफाश किया जाता है। मोटिवेशन बढ़ाने के लिए लाइक का बटन अवश्य दबा देना एंड पुण्य का काम कीजिए कि इसे शेयर कर दीजिए, ताकि जो है एक किसान को इसका जो है जानकारी मिल सके और कहीं ना कहीं उसको लाभ प्रदान हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।